साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है ब्रज रज की महिमा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। श्री वृंदावन जी में एक विरक्त संत रहते थे जिनका नाम था पूज्य श्री सेवादास जी महाराज। श्री सेवादास जी महाराज ने अपने जीवन में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया। एक लंगोटी, कमंडल, माला और श्री शालिग्राम जी, इतना ही वो साथ रखते थे। एक छोटी सी कुटिया उन्होंने बना रखी थी जिसमें वो एक बड़ा सा संदूक रखा करते थे। संत जी बहुत कम ही कुटिया के अंदर बैठकर भजन करते थे। अपना अधिकतर समय वो वृक्ष के नीचे भजन में व्यतीत करते थे। अगर कोई संत आ जाए तो कुटिया के अंदर उसका आसन लगा देते थे। तो एक समय की बात है कि वहाँ एक बदमाश व्यक्ति आया। उसकी दृष्टि कुटिया के अंदर रखे हुए उस बड़े से संदूक पर पड़ी। तो उस बदमाश ने सोचा कि अवश्य ही महात्मा जी को कोई खजाना मिला होगा जिसको उन्होंने यहाँ संदूक में छुपा रखा है। अब महात्मा को धन का क्या काम। बदमाश ने सोचा मौका पाते ही इस संदूक को चुरा लूंगा। अब एक दिन की बात है कि वो महाराज जी अपने कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे। अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया में प्रवेश किया और उस संदूक को तोड़ मरोड़ कर खोल दिया। उस संदूक के अंदर एक छोटी सी संदूक रखी थी। चोर ने उस छोटी संदूक को खोला, तब देखा कि उसके अंदर एक और छोटी संदूक रखी है। तो ऐसा करते करते उसे कई संदूक प्राप्त हुई और अंत में एक छोटी संदूक उसे प्राप्त हुई। उसने वो संदूक खोली तो देखकर वो बहुत दुखी हो गया कि उस छोटे से संदूक में केवल मिट्टी रखी थी। अत्यंत दुख में भरकर वो कुटिया के बाहर निकल ही रहा था कि उस समय श्री सेवादास जी वहां आ गए। श्री सेवादास जी महाराज ने चोर को कहा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। चोर ने कहा, अरे महात्मा जी, इतनी सुंदर संदूक में कोई क्या मिट्टी भर कर रखता है। आप तो बड़े अजीब महात्मा हो। श्री सेवादास जी महाराज बोले कि अत्यंत श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु को संदूक में रखना ही तो उचित है। चोर बोला, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान वस्तु है। तो वो महाराज जी बोले कि ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, यह तो पवित्र श्री वृंदावन रज है। यहाँ की रज के प्रताप से अनेक संतों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। यह रज प्राप्त करने के लिए देवता भी ललचाते हैं। यहाँ की रज को श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त है। श्री कृष्ण ने तो इस रज को अपने श्रीमुख में रखा है। चोर को बाबा के बाद कुछ ज्यादा समझ नहीं आई और वो कुटिया के बाहर जाने लगा। बाबा ने कहा, सुनो, इतना कष्ट करके खाली हाथ जा रहे हो, मेहनत का फल भी तो तुम्हें मिलना चाहिए। चोर ने कहा, महाराज जी क्यों हंसी मजाक करते हो, आपके पास देने को है क्या। श्री सेवादास जी बोले, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु इस ब्रज रज में सब कुछ प्रदान करने का सामर्थ्य है। चोर बोला, भला मिट्टी किसी को क्या दे सकती है। तो महाराज जी बोले कि विश्वास हो तो ये मिट्टी स्वयं प्रभु से मिला सकती है। चोरी करना तो तुम्हारा काम धंधा है और महात्मा के यहाँ से खाली हाथ जाएगा ये भी ठीक नहीं। जाते जाते ये प्रसाद लेकर जा। तो इतना कहकर श्री सेवादास जी महाराज ने थोड़ी सी ब्रज रज लेकर चोर के माथे पर लगा दिया। माथे पर रज का स्पर्श पड़ते ही वो चोर भाव में भरकर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगा। श्री राधा कृष्ण केशव गोविंद गोविंद। उस चोर का हृदय निर्मल हो गया और वो महात्मा जी के चरणों में गिर गया। तब महात्मा जी ने उसे हरिनाम जप और संत सेवा का उपदेश देकर उसका जीवन भक्तिमय बना दिया। साथ संगत जी, देवताओं ने ब्रज में कोई ग्वाला, कोई गोपी, कोई गाय, कोई मोर तो कोई तोते के रूप में जन्म लिया। कुछ देवता और ऋषि रह गए थे। वे सभी ब्रह्मा जी के पास आए और बोले कि ब्रह्मा जी, आपने हमें ब्रज रज में क्यों नहीं भेजा। आप कुछ भी करिए, किसी भी रूप में हमें भेजिए। ब्रह्मा जी बोले कि ब्रज में जितने लोगों को भेजना संभव था उतने लोगों को भेज दिया गया है। ब्रज में कोई जगह खाली नहीं बची। देवताओं ने अनुरोध किया कि प्रभु आप हमें गवाले ही बना दे। तो ब्रह्मा जी बोले, जितने लोगों को बनाना था उतनों को बना दिया और अब गवाले भी हम नहीं बना सकते। देवता बोले, प्रभु गवाले नहीं बना सकते तो हमें बरसाने की गोपियां बना दो। ब्रह्मा जी बोले कि अब गोपियों की भी जगह खाली नहीं है। देवता बोले, गोपियां नहीं बना सकते, गवाला नहीं बना सकते, तो आप हमें गाय बना दे। ब्रह्मा जी बोले, गाय भी खूब बना दी। अकेले नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं, अब और गाय नहीं बना सकते। देवता बोले, प्रभु चलो मोर ही बना दो, नाच नाच कर कान्हा को रिझा लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, मोर भी खूब बना दिए। इतने मोर बना दिए कि ब्रज में समा नहीं पा रहे। उनके लिए अलग से मोरकुटी बनानी पड़ी। देवता बोले, तो कोई तोता, मैना, चिड़िया, कबूतर, बंदर कुछ भी बना दो। ब्रह्मा जी बोले, वो भी खूब बना दिए। पूरे पेड़ भरे हुए हैं पक्षियों से। देवता बोले, तो कोई पेड़ पौधा, लता पता ही बना दे।
ब्रह्मा जी बोले, पेड़ पौधे लता पता भी मैंने इतने बना दिए कि सूर्य देव मुझसे रुष्ट हैं कि उनकी किरणें भी बड़ी कठिनाई से ब्रज की धरती को स्पर्श करती हैं। देवता बोले, प्रभु कोई तो जगह दे दे हमें भी ब्रज में। ब्रह्मा जी बोले, कोई जगह खाली नहीं है। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अगर हम कोई जगह अपने लिए ढूंढ कर ले आए तो आप हमको ब्रज में भेज देंगे? ब्रह्मा जी बोले, हाँ, तुम अपने लिए कोई जगह ढूंढ कर ले आओगे तो मैं तुम्हें ब्रज में भेज दूंगा। तब देवताओं ने कहा, धूल और रेत कणों की तो कोई सीमा नहीं हो सकती ना प्रभु, और कुछ नहीं तो बाल कृष्ण लल्ला के चरण पड़ने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, हमको ब्रज में धूल रेत ही बना दे। तो ब्रह्मा जी ने उनकी बात मान ली। इसीलिए साथ संगत जी, जब भी आप ब्रज जाएं तो धूल और रेत से क्षमा मांग कर अपना पांव धरती पर रखें, क्योंकि ब्रज की रेत भी सामान्य नहीं है, वो ही तो रज देवी देवता और समस्त ऋषि मुनि है। साथ संगत जी, आइए अब एक सच्ची घटना सुनते हैं एक संत की। एक संत जी एक बार वृंदावन गए तो वहां वो कुछ दिन घूमे फिरे, फिर दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा चलो भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद साथ लेता चलो। तो संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, वो मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और फिर वो अपने आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन वो महात्मा जी ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत जी ने सोचा कि अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधा घंटा रुकती है। उन्होंने सोचा चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने अपने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा कि लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर उन्होंने छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारों को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं, बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए, कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था, अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की रज इनको फिर कभी भी मिल पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन इनसे छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। बोले, मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं है जिसके भाग्य में ब्रज की रज लिखी है मैं उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया कि महाराज चींटे लग गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई ले लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात उनसे सुनी तो वो संत के पैरों के पास बैठ गया। वो भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात वृंदावन की है, बात हमारे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। बस एक कहानी कि जब भी घर से बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने भगवान से ज़रूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आएँ तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में ये नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो घर के मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए आपको साथ में चलना है। ऐसा बोलकर घर से निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथों में क्यों ना पहने हो, पर समय तो आपका भगवान के हाथों में है ना। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।